वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 12 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वही जो शादी के वक्त से देख रहा था कि बांग्जी उसको इग्नोर कर रहा है, तो उनको ना ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड से लग रही थी, क्योंकि हाँ, वांगजी और विंग का रिश्ता इतना तो ठीक ठाक है कि जो जो दिल पे वो बोल सकते हैं, कोई फिल्टर नहीं, कोई पर्दा नहीं, वैसा वाला रिश्ता बन चुका था। पर वांगजी जो उनको इग्नोर मार रहा था, मतलब उसने नोटिस किया कि ये बात तब के वो जब कन्वर्सेशन, जो ऑकवर्ड सा कन्वर्सेशन कार्ड में हुआ था, उसके बाद से ही वांगजी उनको इग्नोर मार रहा है। तो विंग ने सोचा कि शायद कुछ इश्यूज होगा कंपनी के बारे में, पर मुझसे क्या दिक्कत है। तो विंग ने सोचा कि कहीं कुछ बैड कमेंट्स या कुछ बैड रिव्यूज़ नहीं आ गए, इसलिए ना विंग ने ना अब दो वीडियोस जो उसने पोस्ट किए थे उसके नीचे सारे कमेंट्स बनने लगे। इतने कमेंट्स है, फिर भी विंग ने कोई कमेंट नहीं छोड़ा, एक पे एक के बाद कमेंट करने लगे थे। और उस कमेंट के दौरान उसके जो शॉर्ट्स थे ना वो पॉप आउट हो रहे थे। तो उन्हीं जब वो शॉर्ट्स को देखा, भाई उससे और वांगजी को एक साथ मिला के कितने सारे मतलब शॉर्ट्स बनाए गए थे, कितने सारे कमेंट्स आए थे, कितने सारे लाइक आए थे। वही उन सबको भी पढ़ रहा था, और जब ये सब पढ़ रहा था ना, उसे अच्छा लग रहा था कि कितने मतलब एडोरेबल जोड़ी बोला जा रहा है। हाँ, कुछ बैड कमेंट्स थे जैसे कि हाय एक ट्रिपल के साथ एक ब्यूटी फंस गया। वही ना अच्छी खासी उन अकाउंट को जाके ना उसे उनकी बोलती बंद करा दी थी। पर उनको लगा क्या इस बात से वांगे ना रहे थे। तो ये सोचने के बाद वहाँ से निकलता है, वो ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वांगजी तीनों कंपनी में है आया ही नहीं। तो इनको लगा कि एक बार वो वांगजी के घर पे जाके चेक कर ले। और वही जब वांगजी के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे लॉक लगा है। उसने सोचा कि वो मैंसन जाके एक बार पूछ ले। फिर सोचा नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना मैं लांसी चंद गगा से पूछूं। तो उसने लांसी चंद गगा को फ़ोन लगाया। तो लांसी चंद गगा हाँ बोलो। तो इन्होंने कहा गगा वांगजी कहाँ पे। तो लांसी चंद गगा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता है वांगजी कहाँ पे है। पर वांगजी ने बोला था किसी को मत बताना मैं कहाँ पे हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए। और अभी वांगजी जो इतने दिनों के बाद अपनी फैमिली से घुल मिल रहा है, ऑब्वियसली घर वाले उसकी सपोर्ट लेंगे ना कि हाँ बंदे को थोड़ी स्पेस चाहिए तो देंगे। तो लांस ने कहा कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया है। तो इन्हें वो ये कह के फ़ोन कट कर लिया। लांस ने कहा आई एम सॉरी हुई। तो महंगे आओ पीछे से बेबी को कैरी करके आता है और कहता है सिचन उसे क्यों नहीं बताया। तो लांस ने कहा वांगजी वैसे नहीं है महंगा। तो महंगा ने कहा तुम दोनों भाई गधे हो, गधे नहीं उल्लू के पट्टे हो। एक को अपनी फीलिंग से भागना पड़ रहा है और एक उसकी फीलिंग को छुपाने में मदद कर रहा है, इडियट। ये कह के अपनी प्यारी सी बेबी को लांस को पकड़ा है और कहा 1 घंटे का ब्रेक है ना, तुम ही इसे संभालो, मैं नहीं संभालने वाला। महंगे तो गुस्सा के वहाँ पे बैठ गया था। लांस ने देखा उसकी प्यारी सी बेबी डॉटर सो रही है, उसे आराम से लेटाया और उसके बाद उसने कहा महंगे आओ। तो महंगे ने मत करो। तो लांस ने कहा महंगे आओ मेरी बात सुनो, ये वांगजी की चॉइस होनी चाहिए। तो मैं नहीं उसे विंग से बात तो करनी पड़ेगी, वांगजी की चॉइस के मुताबिक विंग से बात तो करना पड़े। विंग को पता लगना चाहिए कि वांगजी उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो फिर पता है ना उस मेडिकल मेरा ध्यान वांगजी और विंग के पता। और वांगजी जब एक ऑकवर्ड साइलेंस में वांगजी के और से महसूस हुआ, और उसने सच में वैसा ही किया। मुझे जैसा डाउट था, वो शादी के पूरे प्रिपरेशन से विंग से मतलब बात नहीं कर रहा था, विंग को फुल इग्नोर मार रहा था। बिजनेस मीटिंग सारी बहाने दे चुका था, पर नहीं उसे विंग से बात ही नहीं करनी थी। वो लैंड मिशन पे आके छुप गया उसकी वजह से। तो लांस ने मुस्कुराया और कहा मिंग्या तुम्हें मांगी का नेचर पता है ना। तो फिर तो मिंग्या ने कहा उसे विंग से बात करनी पड़ेगी सिचन। उन दोनों की आंखों में दिखता है वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अगर वांगजी अपने स्टूपिड से इनसिक्योर से फीलिंग को लेके विंग जैसे बंदे को ऐसे जाने देगा तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। और तुम उसके सपोर्ट कर रहे हो, तुमसे बड़ा गधा उस तरह में कोई नहीं होगा, इडियट हो तुम दोनों। ये सुनने वाला लांसेजन को भी लगा हाँ ये बात सही है, पर अभी के लिए थोड़ी देर के लिए तो वांगजी को अकेले छोड़ना चाहिए। इसलिए लांसेजन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और मिंगा को बनाने लगा। और मिंगा मान गया, उन्हें सिस्टम से गुस्सा नहीं था, पर गुस्सा इस बात का था कि अपने स्टूपिड ब्रदर के जो स्टूपिड इलॉजिकल बातें उसमें वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए लांसेजन के ऊपर गुस्सा था, पर लांसेजन को मिंगा को गुस्सा शांत कर दिया था। और विंग जो अपने काम पे लग चुका था जब उसे पता चला कि वांगजी बिजनेस ट्रिप क्या है कि हाँ इनको पता है कि वांगजी कभी भी आउटडोर प्लान हो जाता है 2 दिन या दिनों के लिए।
पर उनको ना ये बात थोड़ी सी खल रही थी, फिर भी उसने अपने काम पे फोकस किया। वो पूरा दिन वो बिजी रहा अपने चैनल को लेके, अपने गगा मतलब अपने सीजे के साथ घूमने में, अपने फैमिली को टाइम देने में, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत वक्त बिता रहे। उसने म्यामा से भी पूछा कि वांग जी कहाँ पे हैं, तो म्यामा ने कहा कि मतलब क्या तुमने वांग जी से बात नहीं की? तो मैंने कहा नहीं, मिस्टर लान कहीं बिजनेस ट्रिप पे गए। तो मैंने कहा तो फिर भूल जाओ, वो 2 3 4 दिन तक तो दिखाई नहीं देंगे। मैंने इतनी बात को कैजुअली बोला था, पर विंग को ना कुछ बात खटक रही थी, क्योंकि हाँ उसे विंग को पता है कि वांग जी कंपनी को छोड़ के किसी के भरोसे नहीं जाएगा। तो उसने कुछ नहीं कहा उस समय, वो काम पे लग गया। पूरे 2 3 दिन उसने टाइम दिया था म्यामा की बातों का, उसने थोड़ा सा ध्यान रखा था। और सिचन को भी उसने जब दूसरी बार फ़ोन किया था, लास्ट सिचन ने भी यही रिस्पॉन्स किया था। तो इनको लगा नहीं सच में क्या होगा। फिर क्या था, विंग अपने काम के चलते उसे फिर से लैंड कंपनी में आना पड़ा। उसके कंपनी में जब आया तो उसने न्यूज़न को वहाँ पे देखा, और न्यूज़न जो वहाँ पे आया था किसी इमरजेंसी मीटिंग के थ्रू। तो वही ने कहा गगा आप यहाँ पे? तो न्यूज़ ने कहा उस उल्लू के पट्टे वांग जी कहाँ पे चला गया पता नहीं। तो ने कहा मतलब, तो न्यूज़ ने कहा मुझे अपना हनीमून छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मेरा एक लौता दोस्त जो पूरी कंपनी को टेक ओवर करता है, पूरी 3 कंपनी को हैंडल करता है, वो कहीं पे उसके काम को सिचन का अंकल जेगुजन और कुरेन अंकल हैंडल करे। तो इन्होंने कहा कितने दिनों से? इन्हें उसे भी इतना पूछा। तो न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं, करीब 3 दिनों से बहुत लापता है। तो इन्होंने कहा लापता मतलब? तो न्यूज़ ने कहा उसने अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद करके काम पे संन्यास लेने चला गया है। वहीं अगर तुम बांगी से मिलो या उससे बात हो तो प्लीज़ उसे बोलना कि बोर्ड मीटिंग आनी पड़ी है, मुझे अपनी हनीमून छोड़ के यहाँ पे अपनी टाइम वेस्ट करना पड़ा। तो उन्होंने कहा आपको कितने बजे तक? उसने कहा हाँ 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से फ्लाइट लेके पास सॉन्गलैंड के साथ चला गया। सॉन्गलैंड अभी फाइल लेते हुए आया और कहा विंग तुम यहाँ पे? पर वांग जी यहाँ पे नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ मुझे पता चला, डोंट वरी वांग जी जल्दी ही काम पे आएगा। विंग ने ये कहा और वहाँ से चला गया। न्यूज़ ने कहा कुछ हुआ है क्या शायद? तो सॉन्गलैंड ने कहा अभी के लिए मीटिंग अटेंड करे, और मैं जो बीच काम पर छोड़ के आया हूँ उसका बदला तो मैं वांग जी से जरूर लूँगा। तो न्यूज़ ने कहा मुझे भी लेना है। ये कहने के बाद वो दोनों ने अपनी मीटिंग्स ओवर की और फिर से अपनी हनीमून प्लेस के लिए चले गए थे, क्योंकि वांग जी के एब्सेंस में न्यूज़ को आना ही पड़ता था, इतना इमरजेंसी पड़ गया था केस। तभी विंग जो देखता है कि नी कंपनी में तो मतलब लैंड कंपनी में तो निगोशिएशन था, और उसने वहाँ पे पूछताछ करने के बारे में सोचा, पर वहाँ पे अभी तक लैंड आए नहीं थे। तो वही सोचा कि बाकी 2 कंपनियों में जाके चेक कर लिया, और बाकी 2 कंपनी जब उसने चेक किया तब वहाँ पे जेगेजन अंकल और कुरेन अंकल ने काम कर रहे थे। कुरेन अंकल जेगेजन अंकल का ये भी कहना था कि वांग जी कभी काम को इसे बीच में नहीं छोड़ के जाता है, और अच्छा भी है एक तरफ से कि वो काम से ब्रेक जाता है, पर इतने दिनों तक थोड़ा अजीब है। इन्होंने ये बात कही कि वो बात घुमा दी थी। विंग को ना थोड़ा सा तो डाउट हो गया था। उसे लांसिचन गगा ने कहा था कि बिजनेस मीटिंग यहाँ पे देख रहे कोई बिजनेस मीटिंग है। तो उसने बड़ी मजबूरी में सॉन्गलैंड को फ़ोन किया और कहा सॉरी साउथ इंजन को फ़ोन किया और कहा साउथ इंजन का। तो साउथ इंजन का हाँ बोलो विंग। तो सिंह ने कहा अब विंग भी तो साउथ इंजन का बात करो। तो विंग ने वांग जी का है। तो साउथ इंजन ने कहा वांग जी ऑफिस में तो होगा। तो इन्हें अरे हाँ मैं भूल गया था दूसरे ऑफिस में, क्योंकि हाँ वही उन दोनों के रोमांटिक मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तभी स्विंग ने वही मैं अभी बिजी हूँ, तो क्या तुम मेरे ओमेगा को अकेला छोड़ सकते हो, क्योंकि मेरी अल्फा को उसकी ज़रूरत है। तो इन्हें मैं छोड़ता हूँ ये, क्योंकि उसने फ़ोन कट के लिया और कहा कितने बेशरम है। तभी इनको कुछ हिट हुआ कि लांस जिन गगा ने झूठ बोला है। तो विंग जो इतने गुस्से में था वो सीधा लैंड हाउस चला गया था। वहाँ पे पहुँचने पर उसे पता चला, मिंग्या वगैरह से पता चला कि लांसिचन अभी थोड़ी देर पहले ही किसी मीटिंग के चलते थे एक हॉस्पिटल पे गए, और वहाँ पे भी दूसरी मीटिंग है। तो विंग ने साम मिंग्या वगैरह से हेल्प लिया और वहाँ से सीधा सिचन के वहाँ पे मीटिंग रूम पे पहुँचा। विंग ने उस प्राइवेट रूम का दरवाज़ा धड़ाक से खोला। सारे जहाँ पे बैठे हुए थे मीटिंग करने वाले वो विंग को देख रहे थे और सिचन कह रहे थे मर गया मैं अब कहाँ जाऊँ। उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही आया और कुछ नहीं। तभी प्लीज़ जेंटलमैन बाहर जाइए, मुझे लंच गगा से कुछ पर्सनल टॉक करनी है। ये सुनने के बाद सारे देखते हैं लंच जेंटल करने के बाद उन्होंने वहाँ से उठने के जाने के बाद मैंने सोचा और सच्चा ने कहा आप लोग बैठे मैं चला जाता हूँ। ये कहने के बाद लंच विंग को लेकर कॉरिडोर में आए और कहा विंग वो तो विंग ने वांग जी कहाँ पे गगा। तो लंच ने कहा वो मैं। तो विंग ने वांग जी कहाँ पे है, वो खुद को
हाइड कर रहा है किसी चीज़ को लेके और मुझे वो परेशान कर रहा है। मुझे बस जानना है वो किस चीज़ को लेके परेशान है, क्या हमारी बीच जो बातें हुई है या फिर वो यूट्यूब के कमेंट्स को लेके या फिर और कुछ बात। तो उस टीचर ने कहा कौन से कमेंट हुई, तो इन्हें वो कमेंट दिखाया। तो टीचर ने कहा नो। तो टीचर ने जब ये बोला तो इन्हें कहा आपको पता है भांजी कहाँ पे। तो लाइन टीचर ने सोचा कि वो भांजी के बारे में बता दे इनको, पर नहीं, ये उन दोनों का मामला है, उन दोनों को सॉल्व करना चाहिए। इन्हें डांस टीचर के दिमाग में इतना तो है। तो डांस टीचर ने वो अपार्टमेंट में उन्हें और कुछ नहीं सुना और वो वहाँ से निकल गया था अपार्टमेंट की ओर। जहाँ में पहुँचा तो उसने देखा कि अपार्टमेंट सच में क्लोज है। उसने कहा पासवर्ड 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 क्या हो सकता है, व्हाट द रेट सक्सेस क्या 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 उसने कुछ कहा था, प्रीशियस प्रीशियस मोमेंट। तो वही प्रीशियस मोमेंट के सारे पासवर्ड भांजी के लाइफ में जितने भी स्पेशल मोमेंट थे वो सारे टाइप करने लगा। तो इनको कुछ नहीं मिला। पर हाँ रोहिंग ने थोड़ा सा डाउट करके भांजी और रोहिंग का जो फर्स्ट मीटिंग था, मतलब जो पहली बार वो दोनों आमने सामने आए थे, उस दिन का पासवर्ड जैसे उस दिन का जैसे डेट लगा तो झट से वो दरवाज़ा खुल गया। और रोहिंग ये देखते ही शौक कि भांजी ने उस डेट को क्यों में रखा वो बाद में पूछेगा। जैसे रोहिंग ने दरवाज़ा खोला उसने देखा पूरे घर अंधेरे से भरा है, मतलब एक गंदी सी कहते हैं ना अल्कोहल वाली बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वो बस देख रहा था उस घर को। तभी ने धीरे से वहाँ से लाइट ऑन किया और जब उसने वो मतलब उस कमरे के हॉल का एरिया देखा, डाइनिंग एरिया देखा, वो कम्प्लीटली शॉक, क्योंकि वहाँ पे बोतल्स पड़ी हुई थी, मतलब अल्कोहल की पूरी पूरी बोतल खाली होकर पड़ी हुई थी। वहीं वहाँ जाता है और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसने कहा भांजी मिस्टर लान लान वो इन तीनों नाम से बुला रहा था इस वक्त भांजी को। तभी उसने कहा मिस्टर लान अब यहाँ पे है। तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इन्हें जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ पे भी 2-3-4 बोतल बियर की पड़ी हुई है और भांजी वहाँ पे फ्लैट मतलब लेटा हुआ है। वहीं कुछ पल के लिए डर गया। उसके बाद उसने जैसे ही देखा कि नहीं भांजी सो रहा है, उसने भांजी को सही से लेटाया, कंबल वगैरह टक किया। उसके बाद उसने जो वही किस सफाई से मतलब चीट मचती है उसे सफाई करना पसंद नहीं, उसने जैसे तैसे करके सारे ड्रिंक्स के बोतल को एक जगह इकट्ठा किया, सिक्योरिटी को फ़ोन किया और वो सारे और बोतल को ले जाने बोला है और किसी को भेजने क्लीनिंग के लिए भेजने को बोला। और हाँ वांगजी के अपार्टमेंट में क्लीनर आके क्लीनिंग करती है, ये बात सिक्योरिटी को बताई और उसने उसी आंट को भेजा। वो कह रहा था क्या आप भी खाना बनाती है यहाँ पे। तो तभी वो मतलब छोटी सी थोड़ी एज बोली। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं खाना नहीं बनाती, उसे आप क्लीनिंग करके जाते हो। तो इन्होंने कुछ नहीं किया और वहाँ से निकला। वो इन्हें गहरी सांस ली। उसके बाद एक बाथटब रेडी किया था, उसके बाद विंग ने उस बाथटब को रेडी किया और तभी उन जो वहाँ से जाने वाला था कि हाँ उसे वेट करना था कि वांगजी कभी होश में और वो वांगजी से बात करे। तभी वांगजी बोल रहा था आई एम सॉरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने ये जब वर्ड सुना वो वहीं पर स्टॉप, उसकी पूरी दुनिया थम गई थी जैसे कि वांगजी किसी से प्यार करते हैं, मिस्टर लान किसी से प्यार करते हैं। और विंग के लिए सच में हार्ट ब्रोकन टाइम था। पर अगला वर्ड उसने जब सुना विंग पर मैं तुमसे कह नहीं सकता, तुम्हें पता है ना क्यों। तब भी विंग को रियलाइज़ हुआ कि वांगजी जो इतने दिनों से उसे इग्नोर कर रहा था वो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, लाइक सीरियसली। तो विंग ने उसके पास गया, उसे पानी पिलाया, उसे अच्छी खासा लेटाया। उसके बाद वो बाहर आ गया। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और यानली सीजे को फ़ोन किया और कहा सीजे मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो यानली ने कहा हाँ बोलो क्या चाहिए। तो विंग ने कहा वो सूप। तो यानली ने कहा अब तुम्हारी तबीयत को क्या ख़राब हो गई जो सूप बनाने के लिए बोल रहे हो। तो इसने कहा ओ सॉरी सीजे अब तो हनीमून पे हो। तो यानली ने कहा कोई नहीं तुम मॉम से जाके वो सूप ले लेना। वैसे भी मुझे लगा ही था तुम आज मुझे फ़ोन करने वाले हो, इसीलिए मैं अपना फ़ोन ऑन रखा था। और वैसे भी विजिटिंग स्पिरिट के थ्रू मुझे अप एंड डाउन होना पड़ रहा है, इसके लिए मैं कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी सर जब मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। तो यानी ने कहा वही क्या हुआ है बोलो। तो इन्होंने कहा वो आप किसी से प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करता है और बस वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो यानी ने कहा तो मिस्टर लान को बोलो वो अपनी फीलिंग से ना भागे। और पहली बात, दूसरी बात अगर वो भाग रहे उसकी वजह ढूंढो। तो इना अच्छा ठीक है मैं मिस्टर नहीं मेरा मतलब वो नहीं है। तो यानी ने कहा विंग आशा तुम मुझसे झूठ बोलोगे। तभी ने कहा सीधे। तो यानी ने कहा तो मैं फ़ोन रखूँ।
क्यों? तो विंग ने हाँ हाँ। तो तभी जिंदू सर ने बोला, वही देखो, एक पहली बात कि ऑफिस के चलते ना हमें 2-3 बार अप एंड डाउन होना पड़ रहा है अपनी होने प्लेस से, तो प्लीज़ वही अब जब टाइम मिल रहा है तो मुझे मेरी वाइफ के साथ एंजॉय करने दो। तो इन्हें सॉरी एंजॉय ये टाइम ये कि इन्हें फ़ोन कट कर लिया। और तभी उसने मैडम को फ़ोन लगाया, तो मैडम ने कहा हाँ बोलो, कौन सा खाना है मैं बनवा के फिर भेजता हूँ या फिर तुम आके लेके जाओगे? तो इन्हें वांग जी के कमरे की ओर देखा, कहा मम मैं आके लेके जाना चाहूँगा। तो यहाँ मैडम ने कहा वेरी गुड, क्योंकि हाँ मैडम मेरे को पता है कि अगर इन्हें खुद से फ़ोन किया है तो उसे खाना ही खाना है। तो इन्हें कहा क्या आप टोटो सूप बना सकते हैं? तो मैडम ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, पर मुझे यानली जैसे तो नहीं बनेगा। तो विंग ने चलेगा। उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था, वो लाहंजियांग हाउस आ चुका था और उसने 2 लोगों के लिए खाना पैक किया। तो मैडम ने कहा इतना कम, वो बुक्कड़ों को इतना हो जाएगा? तो एक आप क्या बोले कि वो टीम के लिए नहीं लेके जा रहे। तो इन्हें गहरी सांस चढ़ हाँ सिर्फ मेरे लिए, वो एक्चुअली उन लोगों का बाहर खाने का मैंने। तो मैडम ने कहा और तुम्हारा? तो इन्हें मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ आपके खाने को भी, इसीलिए। तो मैडम ने कहा हाँ मस्का वाली लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। ये कहने के बाद तो इन्हें कहा ठीक है मॉम। तो मैडम ने तुम तो फिर घर पे ही खा लो ना। तो इन्हें वो काम भी तो है ना। तो मैडम ने तुम और तुम्हारा काम, ओके टाटा बाय, अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद विंग वहाँ से निकल चुका था और बांगजी का अपार्टमेंट आ चुका था। उसने देखा अभी तक बांगजी नहीं उठा है, तो उसने अपने खाने को वहाँ पे सजाया और देखा कि हाँ अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन है। तभी धड़ाक से आवाज़ आई, तो विंग बांगजी के कमरे के वो भागा और देखा कि नहीं बांगजी अपने बेड पे नहीं है। तो फिर उसने सोचा कि क्या बाथरूम का दरवाज़ा खोले, पर देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और बांगजी उस बाथटब पे जाके लेट चुका है, मतलब कपड़ों के साथ। तो विंग ने कहा शायद है अपने से में। तो बांगजी ने कहा विंग तुम यहाँ पे? वांगजी थोड़ा शौक में था। हाँ उसका नशा ना उस गर्म पानी में जाते ही उतर चुका था, नींद के वजह से आधा नशा निकल चुका था और पानी में जाते ही पूरा नशा। तो तुम सच में यहाँ पे हो? तो ना आप फ्रेश हो जाए, मुझे आपसे बात करनी है। तो वांगजी थोड़ा शौक में था और उस सिचुएशन भी थोड़ा सा awkward था और विंग वहाँ से निकल गया। और वांगजी खुद को देखता है और कहता है ये था क्या। उसके बाद वांगजी खुद को फ्रेश करता है, माइंड को थोड़ा सेट करता है और बाहर आता है अपने व्हील चेयर के साथ। इन्हें कहा आप आ गए, आपने ज़रूर खाना नहीं खाया होगा, चलो खाना खाते। वही कामली जो बिहेव कर रहा था, वांगजी सोच रहा था कि कोई क्वेश्चन नहीं कुछ नहीं, बस खाना। तो वांगजी ने भी कुछ नहीं, वांगजी ने खाना खाया। इन्हें पूछा कैसे खाना है? तो वांगजी ने बहुत अच्छा है। तो इन्हें हाँ अच्छा है क्यों नहीं होगा, घर का है, आप खाना खाइए। तो वांगजी चुपचाप से खाना खा रहा था, उसे इनसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इन्हें वैसे अपने यूट्यूब में कमेंट्स वगैरह पढ़ते हुए, तो भांगजी ने जो कमेंट्स पढ़े थे और कहा नहीं मैं नहीं पढ़ता। तो इन्हें ओ ठीक है खाना खाए। तो विंग और भांगजी कामली खाना खा रहे थे। तभी उन्हें फिर से क्वेश्चन किया, वैसे आपको पता है एक डफर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। तो वांगजी खाना खाते रुक गया और विंग के बातों को सुनने लगा। विंग ने कहा वो आलवा ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाँ अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से पूरा नारियल की तरह सख्त है। हाँ अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है पर जता नहीं सकता। उस उल्लू के पट्टे को अपना प्यार भी एक्सप्रेस नहीं करना आता है। वो तो भला हो मेरा कि मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है। तो भांगजी कुछ नहीं कह रहा था। विंग बस उस अल्फा के बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें बता रहा था जो हाँ कुछ वांगजी से सिमिलर टाइप थे, पर वांगजी इस सब के बारे में नहीं सोच रहा था। सोचा था कि विंग को कोई प्यार करता है। तो विंग ने तभी वांगजी ने बोला क्या तुम मुझसे प्यार करता? तो विंग ने कहा हाँ मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मिस्टर लान, इतना ज़्यादा कि मैं उस डफर को बोलना चाहता हूँ कि मैं कितना उसे प्यार करता हूँ, इतना कि मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिता सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद मांगजी उनको देखने लगा और विंग बोल रहा था उस गधे के लिए मैं 3-4 दिनों से परेशान हो रहा हूँ कि वो कहाँ पे है क्या कर रहा है, मुझे बिना बताए वो किसी बिजनेस ट्रिप पे चला गया, पता है आपको। भांगी को थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा था। तभी विंग ने कहा और उस गधे के लिए मैं अभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ उसके साथ। तो वांगजी थोड़ी देर विंग को देखता है और विंग वांगजी को। तो अभी वांगजी ने कहा विंग, तो विंग ने कहा मिस्टर लान अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपको बोलना चाहिए कि आई लव यू विंग। तो वांगजी ने कहा पर मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो वही कहा ओह रियली, तो फिर कौन लायक है, जो अल्फा सिर्फ ओमेगा को नीचा दिखाना जानते हैं या फिर जो ओमेगा उसको सिर्फ बेबी बर्थ करने की मशीन समझते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि
तो वही वांगी ने वही मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो वही ना, तो फिर क्या, जो अल्फा सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होकर मेंटली वीक होते आप उनके बारे में बात करें, तो फिर मुझे ऐसे अल्फा से शादी नहीं, मुझे उनसे प्यार ही नहीं करना, मुझे अपने पास ऐसे अल्फा नहीं चाहिए। तो फिर वांगी ना पर वही तुम्हें अभी ये सब एक अट्रैक्शन भी तो, और वो तुम्हें अभी ये सब, हाँ अट्रैक्शन की जगह पे तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा, तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ, पर वक्त के साथ तुम्हें है तो ही ना मिशलान, ये प्यार है पहली बात, कोई अट्रैक्शन नहीं है। दूसरी बात, आप जैसे हो बहुत परफेक्ट हो, आप मिस्टर परफेक्ट हो और मेरे लिए पूरे 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 तरह से ठीक हो। अगर मुझे आपके दिल में थोड़ी सी भी खोट नज़र आती तो मैं आपके साथ काम ही नहीं करता, काम क्या मैं आपके पास भी नहीं भटकता। समझ में आया? मैं विशान आपसे प्यार करता हूँ। मिस्टर लान, आपका आंसर क्या है? वांग जी विंग को शॉकिंग वे में दिख रहा था क्योंकि विंग ने बोल दिया था, पूरे क्लियर सेंटेंस में बोल रहा था कि विंग उससे प्यार करता है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।